पवित्र मुक्तिदा एकादशी मुक्तिदा एकादशी महिमारे आम श्रवण करवा। आज दिन में भगवद गीता आविर्भाव होता तो एकादशी विषय हम श्रवण करवा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हे देव देवेश हे कृष्ण मु आपण को वंदना करुछि। आपण त्रिलोकर सुखदायक विश्वेश्वर विश्वकर्ता आ पुरुषोत्तम किंतु मोर गोटे संदेह अछि कौन लोकहितार्थ और पापक्षय निमित्त आपण को मु निवेदन करुछि। अग्राह्य गण मासर शुक्ल पक्षरे जे एकादशी तार नाम कौन तार विधि मध्य कौन एवं केउ देवता ये एकादशी रे पूजित होती मो निकट रे वर्णना करंतु। समझते टे सुनी दियो तापर आमे नाम जप करबा कारण एकादशी रो महिमाटा सुनिबा बहुत जरूरी। आम श्रवण कले ही आम भितरे भगवान के प्रति भल पाइबा आसीबो। ओके श्री कृष्ण कहले हे महाराज तुमे उत्तम प्रश्न जिज्ञासा करियछ एतद द्वारा तुमर जश चतुर्दिगरे विस्तृत हेबो। वर्तमान अग्रहायणी एकादशी कथा कहूची यह श्रवण करिया मात्रे बाजपेय यज्ञर फल लाभ होता है। हे युधिष्ठिर एही एकादशी मोक्षदा नाम रे कथित होइछि। यह सर्व पाप विनाशिनी और व्रत मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे। यार देवता होचनी श्री दामोदर। तुलसी तुलसी मंजरी धूप दीप प्रभृति द्वारा शास्त्र विधि अनुसार श्री दामोदर देवंकर पूजा करिवो। दशमी और एकादशी दिवस इत्यादि पूर्व कहुआ एकादशी परि करिवे। एही उपवास दिन स्तव गीता आदि सहित रात्रि जागरण विधेय। हे महाराज एही एकादशी प्रसंग क्रमे गोटे अलौकिक कहानी वर्णना करुअछि श्रवण कर। यह श्रवण करिया द्वारा सर्व पाप क्षय होता है। जहाँकर पितृगण स्व स्व पाप निमित्त अधोगति को निम्न अर्थात नीच जोनि प्राप्त होइछन्ति एही व्रत आचरण बिंदु मात्र फल बिंदु मात्र सेमानंकु मोक्ष लाभ करिवारे सहाय्य करंतु। एते कौनसी संदेह नाही। कौनसी एक समय रे मनोरम चंपक नगर रे वैष्णव सद्गुण रे विभूषित वैखानस नामक जने नृपति वा राजा थिले। जने राजा थिले तांकर नाम हला वैखानस और से वैष्णव थिले। से प्रजा मानंकु पुत्र परि पालन करुथिले। तांकर राज्य रे वेद वेदांग पारंगम बहुत ब्राह्मण वास करथिले। तांकर राज्य रे समस्ते समृद्धिशाली थिले। एही परि सुशृंखलित भावे राज्य शासनकारी से राजा दिने रात्रि समय रे स्वप्न रे तांकर पितृगण को अधो जोनि बा निम्न जोनि रे प्राप्त होइथिबार दर्शन कले। त से स्वप्न रे देखिले तांकर जो पिता अछंती तांको निम्न जोनि प्राप्त होइछि। पितृगणंकर नर्कभोग दर्शन रे विस्मयाविष्ट चित्तरे तत्पर दिवस ब्राह्मण मानंकर निकट रे कहिबा पई लागिले। हे ब्राह्मणगण गत रात्रि रे स्वप्न रे नरक यंत्रणा क्लिष्ट पितृगण को दर्शन करी मोर हृदय विदीर्ण होइअछि। सेमाने मते लक्ष्य करी कहिबाकु लागिले हे पुत्र तुमे आम मानकु एई नरक समुद्र रे उद्धार कर। सेमानंकर ए प्रकार अवस्था दर्शन रे मोर अंतर रे सुख नाही। मोर ए विशाल राज्य स्त्री पुत्र प्रभृति एवं अश्व हस्ती कौनसीटी मु शांति पाऊ नाही। कौन करिवि केउठाकु जीवी किछि देखि पारो नाही बा चिंता करि पारो नाही। जद्वारा मोर पितृपुरुष गण मुक्ति लाभ करि परिवे सेपरि कौनसी व्रत तपस्या और जोगर कथा मते उपदेश करंतु मु था आचरण करिवि। मो परि शक्तिशाली पुत्र थाई मध्ये यदि पिता माता पूर्वपुरुष गण मोर नरक यंत्रणा भोग करूछन्ति ताले से पुत्रर कि प्रयोजन। ब्राह्मण गण कहले हे महाराज आपणक राज्य रे खूब निकट रे पर्वत मुनिकर महान आश्रम अछि। पर्वत मुनि हेले नारद मुनिकर बंधु। से त्रिकालज्ञ तांक निकट को आपण सेमानकर मुक्तिर उपाय अवगत होई परिवे। श्री कृष्ण कहले हे महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मण गणकर वाक्य श्रवण करी महात्मा वैखानस राजा तत्क्षणात से पर्वत मुनिकर आश्रम को गले। ब्राह्मण गण और सभास्थली रे प्रजावर्ग मध्य तांकर अनुगमन कले। सेठाको जीवा परे दूररु ऋषिवरंग साष्टांग प्रणाम करी निकटस्थ होई तांकर चरण द्वय स्पर्श करी प्रणति ज्ञापन कले। वेदाध्ययनधारी मुनिगणक द्वारा परिवेष्टित हुई द्वितीय ब्रह्मांक परि से उपविष्ट होइतिले। मुनिवर राजांकर सप्तांगर कुशल राज्यर निष्कंटकत्व और राज्यर सुख अब्याहत अछि कि नहीं इत्यादि वृत्तांत जिज्ञासा कले। राजा कहले हे प्रभु आपणकर अनुग्रह मोर सप्तांगर कुशल। विष्णु भक्ति परायण आपणकर परि महाजनकर जो माने भक्त सेमानकर केतेबेले हेले विघ्न उपस्थित हुए नहीं। तेबे मु गोटे दिन रात्रि काल रे स्वप्न रे पितृपुरुष गणकर नरक यंत्रणा और कातर आर्तनाद दर्शन रे व्यथित और चिंताग्रस्त होइछि। हे ऋषिवर कौनसी पुण्य बल रे सेमानकर ए प्रकार दुर्दशा मुक्ति पाइबे तार उपाय निर्णय पई आपणक श्री चरण रे उपस्थित। राजा
ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମତୁଲ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ପର୍ବତ ମୁନି ମହାରାଜଙ୍କର ପିତୃଗଣଙ୍କର ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମର ପିତା ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବରେ ଗର୍ବିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଋତୁକାଳରେ ଋତୁଦାନ ନ କରି ରାଜଧର୍ମର ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଗମନ କଲେ। ସେହି ପାପ ଫଳରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କର ସହିତ ଅତିଶୟ ନର୍କ ଭୋଗ ଘଟିଅଛି। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କହୁଛି, ଶ୍ରବଣ କର। ଅଗ୍ରହାୟଣର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହେବ, ତାହାକୁ ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ଦାନ କର। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମର ପିତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେବ। ରାଜା ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେହି ପବିତ୍ର ତିଥିର ଆବିର୍ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦି ଓ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତଃପୁରବାସୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯଥାବିଧି ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହା କହି କହି ବୈଖାନସ ରାଜାଙ୍କର ପିତା ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଯିଏ ପାଠ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री गीता जयंती की जय। वैष्णव प्रणमंत्र वैष्णव माने पंचाकल्पतरु सदृश दयाशील क्षमार सागर पतित जीवन कर उद्धारकारी दैनंदिन जीवन रे ज्ञात वाज्ञा सररे जदि कोनोसी साधु गुरु वैष्णव माने कटर अपराध होता है ताले प्रातः मुहूर्त सेवन चरण कमारे क्षमा प्रार्थना मांगने उचित। पंचाकल्पतरुर्वैष्णव कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।